साहेब के तथाकथित मित्र डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए कैंपेन करते हुए पिछले चुनाव में साहेब ने अमेरिका में ये तक कह दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। उस बार तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए, पर इस बार जीत गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिस के पहले ही दिन ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप के लिए नए फैसलों का असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस में पहले ही दिन कई महत्वपूर्ण फैसले ले लिए हैं, पर इनमें एक फैसला ऐसा है जो भारतीय लोगों को काफ़ी परेशान करने वाला है। और लगता है कि ट्रंप ने ये फैसला लेने के पहले अपने मित्र के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है। यहाँ तक तो साहेब ट्रंप को अपना मित्र बताते हैं और दोस्ती की मिसाल देते हैं, पर ट्रंप के फैसलों पर इस दोस्ती का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा ऐसा फैसला ले लिया है जिससे अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ट्रंप का शपथ ग्रहण कल ही समाप्त हुआ है, जहां दुनिया भर के बड़े नेताओं और बिजनेसमैन इस शपथ ग्रहण में शामिल हुए। इस शपथ ग्रहण में उन्होंने अपने मित्र मोदी को तो नहीं बुलाया, पर मुकेश और नीता अंबानी को बुला लिया। सूत्रों की माने तो ऐसा कहा जा रहा था कि ट्रंप के शपथ ग्रहण का इन्विटेशन लेने जयशंकर को अमेरिका भेजा गया था, पर जयशंकर लगभग एक हफ्ता अमेरिका में रुकने के बाद भी मोदी के लिए उनके मित्र की शपथ ग्रहण का न्योता नहीं ला सके, पर अपने लिए न्योता जरूर ले आए। साहब का गोदी मीडिया भी इस इवेंट को कवर करने पहुंचा था। साहब को तो न्योता नहीं मिला, पर गोदी मीडिया के एंकर्स ट्रंप के भेष में आए उनके समर्थकों से ही पूछने लगे, मोदी जी आपको कैसे लगते हैं। और ट्रंप के समर्थकों से मोदी का नाम सुनते ही गोदी एंकर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, मानो जैसे गोदी एंकर ने अमेरिका जाके अपना काम कर दिया हो। पर शपथ ग्रहण अब पूरा हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। और ट्रंप ने राष्ट्रपति का पद संभालते ही एक के बाद एक फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, जिससे मोदी और ट्रंप की मित्रता पर सवाल उठने लग गए हैं। वैसे तो ट्रंप ने अपने ऑफिस के पहले ही दिन टिकटॉक, जिसको वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, उसको वापस शुरू किया। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित कर दिया। अमेरिका को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ले आए। पेरिस अग्रीमेंट, जहाँ क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है, उससे बाहर आने की घोषणा कर दी। पर सबसे बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, वो है बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म करने का ऐलान। इसका मतलब ये है कि पहले जो अमेरिका में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसे ऑटोमेटिकली अमेरिकी नागरिकता मिल जाती थी, पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिस के पहले ही दिन इस नियम को खत्म कर दिया है। ट्रंप द्वारा साइन किया गया कार्यकारी आदेश यह स्पष्ट करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे एक बच्चे को नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम माता पिता को अमेरिकी नागरिक, कानूनी अस्थायी निवासी, ग्रीन कार्ड होल्डर जिसे कहते हैं, या अमेरिकी सेना में सदस्य होना चाहिए। सोमवार को ट्रंप के एक अधिकारी ने एक ब्रीफिंग में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध प्रवासियों के बच्चों के लिए स्वचालित जन्म सिद्ध नागरिकता को मान्यता नहीं देगी। हम अवैध प्रवासियों की जांच और पहचान करने को भी बढ़ाने जा रहे हैं। यही बात ट्रंप ने अपने इनॉग्रेशन स्पीच में भी दोहराई थी और कहा था, सभी अवैध प्रवेश तुरंत रोक दिए जाएंगे और हम अवैध प्रवासियों को लाखों की संख्या में उनके मूल स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अमेरिका में 12 मिलियन लोग अभी इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पर हैं, यानी कि ऐसे लोग जो बिना किसी वीज़ा और कागज़ के अमेरिका में प्रवेश करके रह रहे हैं। तो क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब इन सभी 12 मिलियन लोगों को वापस भेजेंगे? जो लोग अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उनमें सबसे ऊपर है मैक्सिको, दूसरे नंबर पर है एल सल्वाडोर और तीसरे नंबर पर भारत आता है। प्यू रिसर्च के आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका में अभी करीब 7,25,000 भारतीय गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। अगर बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म किया जाता है तो इसका असर इस कम्युनिटी पर बहुत गहरा पड़ने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक 2024 में 5.4 मिलियन यानी कि करीब 54 लाख भारतीय हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं। ये अमेरिकी आबादी का 1.47% हैं और इस 54 लाख लोगों में सिर्फ 34% लोगों को ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त है। तो क्या अब बाकी लोगों को ट्रंप भारत भेजने की तैयारी करने वाले हैं? अगर ट्रंप के कार्यकारी आदेश के अनुसार नीति में बदलाव होता है तो उन भारतीय नागरिकों के बच्चों को जो अस्थायी कार्य वीज़ा
जिसे H-1B वीज़ा कहा जाता है, पर हैं या ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, अब स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। इससे हर साल अमेरिका में भारतीय अप्रवासियों के जन्मे सैकड़ों हज़ारों बच्चों पर असर पड़ेगा। इंडिया टुडे की ये खबर है, जो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि बर्थ राइट सिटीजनशिप जो ख़त्म किया जा रहा है, इसका असर अमेरिका में रहने वाले भारतीय अप्रवासियों पर गहरे तौर पर पड़ने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के शपथ लेते ही पहले ही दिन मोदी को ज़बरदस्त झटका दे दिया है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है इस मुद्दे पर। तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप ख़त्म किया गया है, इसका क्या असर पड़ने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।